देखते हुए मेरा पंचायत का जो मुख्य द्वारा जहाँ से बांध टर्न होगा वो बागडोग जगह है, उस जगह में बांध बनना है। तो सरकार की मंशा है जो हम लोगों के प्रति जो सरकार का जो सुरक्षा होना चाहिए, नदी को नदी कटाव से बचाना चाहिए। तो हमारा पंचायत से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है जो मेरा गांव, उस 3 किलोमीटर के एरिया को बांध करके लगभग 40% पंचायत का जो आबादी है उसको तबाह करना चाह रहा है। और जो पुरानी जो नदी है महानंदा नदी, पुरानी नदी, उसको जीवित करना चाह रहा है। आप सोचिए जो नदी, पुरानी नदी बांध का 50 साल पहले बना था, अब नदी जो मेन नदी था वो सूख के उसमें बहुत सारा घर द्वार भी बन चुका है। तो हम लोगों का कहना है जो अगर सरकार बांध बनाना चाह रही है तो बांध नदी के किनारे बनाए, और जो लोग एक भी परिवार अगर बांध के अंदर में आ रहा है तो उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। आज नदी कटाव से हजारों लोग, लाखों लोग तबाह हो रहे हैं, लोगों का आशियाना उजड़ जा रहा है। लेकिन जल संसाधन विभाग के द्वारा जो सरकार जो एक विभाग खोल के रखी है उसके द्वारा लोगों को बचाया नहीं जा रहा है, सिर्फ बांध का एक ढोंग रचा जा रहा है। बांध बना देगा 3 किलोमीटर दूर, लेकिन 3 किलोमीटर और नदी के दूरी में जो लोग आबादी जो लगभग 30% 40% लाखों करोड़ों लोग जो उसमें समा जाएगा तो उनका जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार का मंशा क्या है बांध बना करके लोगों को बचाना या और कुछ, क्योंकि सरकार वो चीज नहीं बोल रही है। क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, तो 3 किलोमीटर के एरिया से क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है क्या मतलब जो पानी से जो है ना, जल से जो बिजली पैदा होता है तो उसको तो नदी को शॉर्ट करके अगर नदी के दोनों साइड में 100 मीटर 200 मीटर पे अगर बांध को बांध दिया जाए, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। तो दोनों साइड में अगर 100-200 मीटर का अगर दूरी लेकर के अगर बांध को बनाया जाए तो सरकार उससे बिजली भी पैदा किया जा सकता है। और जो नदी का जो एरिया है उसको नदी को चैनलाइज करने के लिए उसका एरिया को चीरना पड़ेगा, और जहां कटाव हो रहा है उसको जितना जो इसका एस्टीमेट है उस एस्टीमेट के तहत आप चाहे बोल्डर पिचिंग कर दीजिए, चाहे बोरी से जैसे भी आरसीसी कर दीजिए, लेकिन हम लोगों को बचाव कीजिए। ये नहीं आप जहाँ नदी है ही नहीं वहाँ नदी आप चालू कर रहे हैं। आप बताइए, सुनिए, आप बागडोग से लेकर रंगपुर चले जाइए जो आदमपुर में है, ये नदी अभी मरा हुआ है, मतलब डेड रिवर इसको बोलते हैं। जब जहां नदी ऑलरेडी जीवित है उस जगह में बांध नदी बना हुआ है तो लोगों का कटाव हो रहा है। जो नदी चालू नहीं है ना, जीवित नहीं है, अभी उसको जीवित करके उसके जो दोनों साइड से जो घरें रहेंगी है ना, निवासी रहेगा, तो अभी जो तबाही हो रहा है तो उसको बचा नहीं पा रहा है। लेकिन जो डेड रिवर है उसको चालू कर करके उसको सरकार मतलब रेडी कर करके इसको चैनल को डाइवर्ट कर करके फिर जो कटाव को तेजी करना चाह रहा आगे जगह जहां नदी का नामो निशान नहीं है। बात पूछेंगे कि जगहबाजी न करते हुए आज के विशाल समाज से फर्क पड़ेगी। विशाल समाज से बिल्कुल, जब लोग जन कल्याणकारी के लिए जब आंदोलन करते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है। उसका उदाहरण है सिंघू बॉर्डर। हमारे सीमांचल के लोगों को सिंघू बॉर्डर में जब किसान आंदोलन हुआ था और हमारे 82 के धरती में पूरे हिंदुस्तान में जब एनआरसी लागू हुआ था तो उसके विरोध में जब लोग रोड पे आए थे, क्या एनआरसी लागू हुआ? क्या किसान बिल जो है, किसान बिल के लोग जब शुरुआत किए थे इसी तरह से, जब शुरुआत किए तो सिंघू बॉर्डर और बहुत सारे बॉर्डर जो यूपी के उस बॉर्डर में जाके लोग सालों साल 13 महीना। यहाँ कुछ मंत्री आए थे, बोल रहे थे कि संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ी। क्या आपको लगता है कि रोड पर आना पड़ेगा या फिर उससे पहले मिल जाएगा लोगों को? नहीं, देखिए, आपको ये सरकार की मंशा, क्योंकि ये आंदोलन 1 साल पूर्व से तैयार हुआ है, लेकिन आपका 1 माह 2 माह पहले जमीन अभी रोक दिया गया है, रजिस्ट्री जो बांध के अंदर में पड़ता है। तो सरकार को पिछले बार का आंदोलन से फर्क नहीं पड़ा। सरकार को पिछले बार का आंदोलन से इसी समय आंदोलन हुआ था आपका जाजा मलिकपुर में, आदमपुर में, यहाँ के सभी विधायक गए थे उस आंदोलन में भी। तो सरकार को फर्क नहीं पड़ा जब तक ये बांध रुकेगा नहीं और जो जमीन नक्शा बना करके उसको रोक दिया गया है रजिस्ट्री करने के लिए, जब तक उसको फिर से चालू नहीं करेगा, उसको हटाएगा नहीं, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। अगर हम लोगों को रोड पे सड़क पे आना पड़ेगा तो हम लोग सड़क पे आएंगे। सर, बात खत्म की जाए कि अगर ये जो जब क्या योजना को लागू किया था तभी ही लोग अगर इसका विरोध करते हैं, चाहे नेता विरोध करते हैं, तो इस तरह की विवाद बात नहीं होता, लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, हमारा सीमांचल में लोग शिक्षित नहीं है, लोग सब देर जगह जब हमारे नीतीश कुमार जी आए, लोग हाई स्कूलें खोली, अभी लोग जो महिला और पुरुष आहिस्ते आहिस्ते शिक्षित हो रहा है। तो
तो हम लोग थोड़ा सा लेट से जगे, लोगों को जगाया गया आहिस्ते से। देखिए, जब जागो तब सवेरा। मेरा कहने का मतलब है इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए एक ही जरिया है, आपके घर के आगे से बंडाल जाएगा, हम लोग वहां जाकर के आंदोलन करेंगे। हमको 22 की सरजमी पे दोबारा आंदोलन करने के लिए आना नहीं पड़ेगा। जिस जगह से जाता है ये बांध गांव होकर के जाएगा, हम वहां रोकेंगे। सरकार का हिम्मत नहीं है, जब तक हम अपना अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे जमीन अधिग्रहित करने के लिए, सरकार हमसे जमीन नहीं ले सकती है। क्या ले सकती है आप बताइए? देखें, अगर ले सकती, सुनिए, अगर ले सकती तो डगड़वा में एक थाना बन रहा था, जानते हैं उसको बनने में ना, स्वीकृति करने में हाईकोर्ट में वो मैटर चले गया, सरकार को 10 साल लग गया उस जमीन को सिर्फ 4 परिवार से लेने के लिए। और यहाँ क्या है, 4 लाख से ज्यादा परिवार है, क्या उनसे जमीन ले पाएगा? बुलडोजर जो चल जा रहा है सर। अरे भाई, मेरा आसियाना नहीं रहेगा तो मुझे जिंदगी में जीने में क्या, हम बुलडोजर के आगे चले जाएंगे। जब हिंदुस्तान को आजाद कराने में शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान जब जान दे दिया, तो क्या हम लोग अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने लिए क्या हम लोग क्या जान नहीं दे सकते, अपना बलिदान नहीं दे सकते हैं? किसान आंदोलन की बात करें तो उनमें अगर 13 महीना का आंदोलन था, 700 लोगों का मृत्यु हुई थी। इस तरह का आंदोलन में कहीं ना कहीं नुकसान होगा, इसमें क्या कुछ नुकसान? देखिए, जब हिंदुस्तान 90 साल लगा, जब 1857 में हिंदुस्तान का जो अंग्रेजों के चंगुल से गुलामी के लिए, जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, 90 साल लगा और लाखों लोग मरे। क्या हम लोग क्या 400-500 हजार लोग क्या शहीद होने के लिए हम लोग तैयार नहीं है? हम लोग अपना, देखिए, जब एक गाद लगता है ना, तो हम अगर गाद लगाएंगे कोई जरूरी नहीं है हम ही उसका फल खा के जाएंगे, मेरा औलाद खाया जाएगा और जो आने वाला जनरेशन फल खा के जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो अगर अभी हम लोग अगर जाएंगे इस आंदोलन के लिए तो हम लोगों का मौत हो जाएगा। अरे मौत तो हमें कभी भी हो सकता है भाई, जिस दिन मौत है मौत होगा ही। इस तरह से नहीं सोचना पड़ेगा जो 700 आदमी मर गया, इसमें अगर हजारों लोगों की बलिदानी भी होगी तो हम लोग बलिदानी देने के लिए तैयार है। अपना परिचय क्या लगता है आपको? कैसा होना चाहिए? इंजीनियर राशिद रजा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 82 विधानसभा।